देखिए जरा क्या बढ़ गए तेरे सब्सक्राइबर। जी रही है अभी। तो ये हमेशा के लिए जीरो रहेंगे, ये सोफा पे बैठे बैठे और ये मोबाइल की तरफ देखने से सब्सक्राइबर ना बढ़े। बना लिए ना यूट्यूब अकाउंट और अब है वाले इनके 10 मिलियन। इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी उसने अपने लड़के को आज तक एक मोबाइल नहीं दिया खरीद कर। अब तू यूं बता क्यों ना दिया खरीद कर मोबाइल। तुम्हारी तरह कंजूस होगा तेरी भाई साहब तुम्हारी एक आदत बहुत अच्छी लगी है मेरे को। पूरी दुनिया में तुम्हारा जैसा इंसान एक आदि मिलेगा। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, ढूंढे थे एक आदि इंसान मिलेगा तुम्हारा जैसा। अरे ना भैया ऐसा कुछ ना जैसे तुम सोच रहे का। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो ऐसा ही है, और मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ जो सोच रहा हूँ। देखो तुम हो करोड़पति बिजनेसमैन आदमी, तुम्हारे पास करोड़ों का अरबों रुपया होगा, पर मैंने जब तक तुम्हें देखो तुमने आज तक कभी भी अपने शौक मौज पूरे ना करे। हाँ तुम तो बिल्कुल ऐसी सिंपल जिंदगी जियो जैसे हम बार भैया अपनी जिंदगी ना जी रहे, ऐसी जिंदगी जी रहे हो। हाँ सही बता रहा हूँ भाई साहब, अगर मैं बिजनेसमैन आदमी होता ना, अगर मुझे तुम्हारे बराबर पैसा होता तो मैं तो जन काते का कर देता। घर में लैम्बोर्गिनी, घर में रोल्स रॉयल, घर में BMW, जन कौन कौन सी गाड़ी लेकर के खड़ी कर देता। मान लो अगर मैं 1 करोड़ रुपया भी महीना में कमाता ना अपने बिजनेस से, तो वहां में 70-80 लाख तो अपनी शौक मौज में लगा देता। हाँ पर भाई साहब सही बता रहा हूँ मैं, तुम जैसा इंसान नहीं देखो मैंने। हाँ जो इतने पैसा होने के बावजूद भी सिंपल लाइफ जी रहा है। सही बोल रहे हो, बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। यू तो सिंपल लाइफ जी रहे हैं और अपने बालकन में भी बूढ़ो कर दे रहे हैं सिंपल लाइफ में। अब तुम्हें बताओ मोकू, अब इनकी जैसी आदत है अपनी वैसी आदत रखें, पर वह आदत में अपने लड़कन में क्या खचेर रहे हैं। अपने लड़कन में तो शौक मौज पूरे कल्लन दे करें। मेरे यार दोस्त मजाक और उड़ा में मेरा भार कर देखो, यू है बिजनेसमैन करोड़पति आदमी का लड़का। अब भी यहाँ पे एक बाइक चेंज ना हुई, 4-5 साल है जा रही है यहाँ पे, ये बाइक चेंज ना है, नई बाइक ना ले जा रही यहाँ पे। अब तुम्हें सोचा कब बीतती होगी मुँह पे। वो तो यू भी कहते हैं मोते, अगर हम में तो कैसे का पापा करोड़पति होते ना, हम तो BMW या लैम्बोर्गिनी में डोलते। यू कहाँ बाइक पे डोल लो। नाक कटा रखी है मेरी दोस्तन में। जोड़ू तेरी नाक है जोड़ू। ना बाबा मैं बता रहा हूँ ऐसा होगा मेरे संग। मैं हकीकत में थोड़ी कह रहा हूँ तुमसे मोको लैम्बोर्गिनी दबाओ। मैं तो अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, जो मेरे संग है रोज, जो मेरे संग मेरे यार दोस्त के मैं बात मैं तो बात बता रहा हूँ। मैं यूँ थोड़ी कह रहा हूँ तुमसे मोको गाड़ी निकाल के दे दो। मैं इन्हें बता रहा हूँ बस अपनी फीलिंग। 2 सेकंड ना लगे तेरी फीलिंग निकालने में। शांत बैठ जा सुनिए। ठीक है पापा। हाँ भैया बोलो क्या बोल रहे थे आप। मैं बस यही कह रहा हूँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो जो तुम अपना पैसा बचा के चल रहे हो। अगर मान लो तुम अपने शौक मौज में अभी से ही अपने पैसों को ठिकाने लगाने लगे कि मेरे को ये लेना है, वो लेना है, वो खरीदना है, वो खरीदना है, फिर ऐसा भी तो हो सकता है बाद में आपका बिजनेस चले ना, आपका बिजनेस ठप हो जाए, तो फिर ऐसे समय में यही पैसा काम आएगा। अभी तो तुम मजे में पैसा उड़ाते रहे और बाद में आपका बिजनेस चले ना और आपको पैसे की जरूरत पड़ने लगी, फिर कहाँ से आप अपने शौक मौज पूरे करोगे। सही कह रहा हूँ ना मैं। तो पैसों को बचा कर ही चलना चाहिए हमेशा। भैया सही बता रहा हूँ मैं, तेने मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ सही कह रहा हूँ तू। अगर मैं अभी पैसा उड़ाता रहे हो, बाई चांस आगे पैसे की जरूरत पड़ने लगे मुझे, फिर कहाँ से आएगा पैसा। अगर मैंने मान लिया अभी महंगी गाड़ी खरीद ली और महंगे बंगला खरीद लिए, फिर बाई चांस आगे चल के हमारे ऐसे दिन आ जाए जब हमको पैसे की जरूरत पड़ने लगे, फिर कहाँ से आएगा पैसा। तो पैसा बचा के चलना चाहिए। या के दिमाग में भरो भैया तुम बात ने। हाँ जो तुमने अभी बोली ना, या के दिमाग में भरो या बात है। हाँ या को समझाओ या बात है। पैसा जोड़ना कितना जरूरी है। इनको तो गाड़ी दबा दो, इनको तो रोल्स रॉयल दबा दो, इनको तो BMW दबा दो, बस शौक मौज कराओ इनके पूरे, तब खुश रहेंगे यू। अब तो या को गुस्सा आ जाए नेक बात पे कि पापा मुझे यू ना दबा रहे, पापा मुझे वो ना दबा रहे, नेक बात पे मुंह फुला के बैठ जाएगा। यही करती जा रही है इनकी जिंदगी बिना शौक मौज के। अब मैं एक बात बोलूं, बुरा मत मानियो। हाँ बोल का एक बात है। अब पापा झूठ मत बोलिए मोते, या बात है तुमने मुझे बचपन से सिखाया, जो काम टाइम पे है जाए ना तो बढ़िया रहे। 2-3 साल पहले मास्टर जी मुझे स्कूल का काम देवे और मैं वहाँ काम में घर पे आके ना करे काम, मैं तुमसे कहवे कि पापा कल कर लूंगा मैं स्कूल का काम है, फिर तुम मोते का कहवे तुम मोको कबीरदास जी का दोहा सुना दे मिनट पे के काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी तो बहुरी करेगो कब। भूल गए या बात है, उदाहरण देकर समझावे तुम या तो ही है मोको के भज्जी बेटा, कबीरदास जी ने कहा है हमारे पास समय बहुत कम है, तो जो हमें कल करना हो वो आज करो और जो हमें आज करना हो वो अभी करो। तो भज्जी बेटा समझो मेरी बात है, जब पल भर में परले हो जाएगी तो अपने काम में कब करेगा तू। ऐसा ना बोल करे तुम मोते। अब मैं तुम्हारे ऊपर यह उदाहरण मारूं, तुम वह अपने पैसा जोड़ के अरबों खरबों रुपया करे ले रहे हो, अगर अभी परले पर गई तो वह पैसा को क्या होगा है, वो तो यही की यही मिट्टी में मिल जाएगा। तो अब तुम कह रहे हो कि पहले जोड़ना चाहिए पैसा, बाद में शौक मौज पूरे करेंगे। बाद में कहे शौक मौज पूरे करो, आज करो तो अभी करो अपने शौक मौज ने पूरे। अगर मान लो तुम लोग 10 साल बाद गाड़ी दबाओगे लैम्बोर्गिनी, तो 10 साल बाद काय को दबाओ, आज दबाओ तो अभी दबाओ मुझे लैम्बोर्गिनी। तुमने सिखाई मुझे ये बात। पढ़ाई लिखाई में तो काल करे सो आज करे सो अब है, और जब पैसा खर्च करने की बात आवे फिर ना सोचा या डायलॉग है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पापा मुझे लैम्बोर्गिनी गाड़ी लेकर आओ। अब कहीं मुझे 10 साल बाद लेकर आऊंगा, ये तुम्हारे दोहिए तुम्हारे ऊपर ही मारूं। जब होएगा ना होएगा, बहुत देर है तो पापा के जवान लड़ाते अभी लेकर दूंगा तेरी लैम्बोर्गिनी। हाथ चुप ना बैठो जा रहा, जब बड़े बीच में बात कर रहे हो ना तो उनके बीच में ना बोलना चाहिए। सुनी
देर बेर उनके बीच में बोल जा, बीच में बोल जा, शांतना बैठो जा। कहाँ है, कैसे फटो जा रहा हो तू? चलिए कमरा में, वहाँ आवाज ना लिख रही तेरी। ना हो चुप। अब सबसे पहले मैं बोल रही आती है, यू बोल रहा मोते, फिर तुम यू का अपने भैया तो ऐसे ऐसे बोल रहे हो। तुम इनकी बातों पे ध्यान मत रहो, यू तो ऐसे ही ऐसी लड़ते रहे आपस में। तुम मेरे को ये बात बताओ, अपने लड़के को अपने बिजनेस में ही शामिल कर लो, अपने कारोबार को सिखाओ इन्हें कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना। अगर तुम अभी से इन्हें अपने साथ लगा लोगे तो तभी तो सीखेंगे ये क्या करना है हमें क्या नहीं करना, तभी थोड़ी बहुत समझदारी आएगी इनमें। अरे नहीं, अभी मैं ऐसा नहीं चाहता। अभी मैं अपने लड़कों को बाहर की दुनिया दिखाना चाहता हूँ कि बाहर दुनिया कैसे जीती है, कैसे काम करती है और कैसे कमाती है, कैसे खाती है, ये सब दिखाना चाहता हूँ अभी मैं इनको। अभी से ही मैंने इनको अपने कारोबार में शामिल कर लिया तो ये लगन से काम नहीं करेंगे। जब 1-2 साल बाहर ये मजदूरी करेंगे ना और इनको पता चलेगा पैसा कमाना कितना मुश्किल है, तब फिर ये मेरे कारोबार में लगन से काम करेंगे कि हाँ पापा सही कहते थे इस बात को। तो अगर ऐसी ही बात है तो अपने बेटे को मेरे साथ भेज दीजिए कल से। अगर आप यही चाहते हो कि मेरा बेटा 2-3 साल मजदूरी करे तो इसे मेरे साथ भेज दीजिए, मेरे साथ काम कर लेगा। मैं इसको 450 रुपए दिन के दूंगा अगर ये मेरे भट्टे पर काम करेगा तो। सही सही कह रही हो पापा, भेज दो भज्जिए काम पे। ओए कम बोलेगा ना बोलेगा तू। ए जी का भट्टा भट्टा कर रहे हो तुम यहाँ के हैं? यू का होगा भट्टा? यू कौन सी कंपनी है? अरे बेटा ये कंपनी नहीं है, इसमें ईंट बनाई जाती है, फिर उस भट्टे में डालते हैं, फिर ईंट पकाई जाती है जिससे घर मकान बनते हैं। जिसके अंदर ईंट डालकर पकाई जाती है ना तो उसी को भट्टा बोलते हैं हम। तो फिर तुम मुँह पे घरन की ईंट बनवाओगे हैं? और क्या मुँह पे नाम ईंट बीट बनानी? क्या बोलो, दोबारा बोलिए। पापा सही तो बोल रहा हूँ मैं, मुँह पे का ईंट बनानी है। मैंने ईंट बनाने के लिए पढ़ाई करी है कोई? जब 2-3 दिन जाएगा और वहाँ पर देखेगा कैसे बनाई जामे कैसे ना बनाई जामे तभी तो सीखेगा कि घर बैठे बैठे मोहब्बत जाने तो सीख जाएगा। पहले 1-2 दिन इनके साथ जा तब बताएंगे ये कैसे बनेंगी ईंट कैसे नहीं बनेंगी। कल आप इस पर कॉल कर लेना और ये आपके साथ जाएगा। हाँ मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर ये नहीं जाए ना तो मेरे पे कॉल कर लेना। ठीक है तो अच्छे भाई साहब अब मैं निकलता हूँ। ठीक है हाँ ठीक है। जी बेटा कल मैं तेरे पास सुबह कॉल करूंगा और टाइम से उठ के आ जाइयो। ठीक है? हाँ ठीक है। चलो ही जाइयो टाइम से उठ के कल। हाँ ठीक है पापा, ठीक है। वाह भट्टा वाले की कॉल होगी, मान जा नहीं अभी तेरी खट्टी ईंट न बनवा दूंगा। ईंट बनाने वाले देख रहे हैं हम यहाँ को। आज फिर पूनम पे प्यार आया है, आज फिर पूनम पे प्यार आया है, बेहद और जोशीला आया है। तू ही मेरी सेटिंग है, तू ही मेरी डार्लिंग भी, तू हरदम मुझे देती रही और मैं लेता रहा। तूने पूरा में सुखा ही डाला, अब क्या कर। राम पापा। पापा राम। यू बात बता पहले तुम वह भैया की तो पे कॉल आई? कौन से भैया की? जो तो कल काम पे ले जाने की कह रहा। ना पापा ना ही मुँह पे कॉल। मैं यही बात तो सोच रहा हूँ, मुँह पे कॉल क्यों ना करी उनने। कल तो बड़े कह रहे कि हाँ कल ते काम पे आ जाइए, सुबह ही कॉल कर दूंगा मैं तो पे। पर पता नहीं क्यों कॉल ना करी उनने मुँह पे। मैं तो सुबह से आंख गड़ा के बैठा मोबाइल पे कि कब उनकी कॉल आवे, कब मैं रोटी पैक करवा के लिख दूं यहाँ पे। पर पापा मेरी आंख दुख गई है मोबाइल देखते पर कॉल नहीं आई उन भाई साहब की। अब पापा क्या करो, जब उनकी कॉल ही नहीं तो मैं खामखा थोड़ी पहुंच जाता उनके पास सट्टा भट्टा पे। तो मैंने भी अपने मन में सोच ली कि अब छोड़ इन बात हमने। कॉल नहीं मतलब तो पे? ना पापा बिल्कुल भी नहीं। दिखाइए कहाँ तेरा मोबाइल। दिखा कहाँ तेरा मोबाइल। पापा मोबाइल मेरे रूम में रखो। अब कॉल आ रही होगी भी ना तो मैं बिल्कुल मिल जाऊंगा। मैं बहुत देर तक कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, तब तो उन्होंने कॉल न करी। अगर गलती से अब कॉल आ रही होगी तो मैं बिल्कुल मिल जाऊंगा। हाँ पापा मैं सही बता रहा हूँ तुमको। अब तो वो ऊपर ले मन कर रहे होंगे कॉल के उधर। मैंने भज्जी के पापा ने कल कह दी कि उनके लड़का काम पे लगा लूंगा और मैंने कॉल भी न करी तो यही मारे अब लेट सेट कॉल कर रहे होंगे। अब मैं बिल्कुल भी न जाऊंगा। हाँ तो मतलब तू यूँ कहना चाह रहा हो तो पे कॉल ही नहीं उनकी? हाँ आइए भैया जरा अंदर। इनने तो पे कम से कम 20 बार कॉल करी है, 20 बार, और तेने कॉल ना उठाई ना तो आखिरकार घर पे लेने आ गई हो। क्या कॉल लाई मुंह पे? भाई साहब बहुत चालाक है तुम्हारा ये लड़का। सुबह से मैं यहाँ पे कॉल मिलाया जा रहा हूँ, पर याने कॉल नहीं उठाई।
वो पापा साइलेंट मोड पे लग रहा होगा मेरा मोबाइल। हाँ अब अब जाके ध्यान आ रही है, रात में साइलेंट मोड पे लगा के सोया मोबाइल है। अब ध्यान आ रही है। अब ध्यान आ रही है। मैं भी पापा पता ना कितना भुलक्कड़ हूँ। चल अब निकल यहाँ से इनके संग। क्या? काम पे निकल इनके संग। अब पापा मैं तुम्हें सच सच बताऊँ ना तो मुंह पे काम नहीं होएगा, मुंह पे ईंट नहीं बनूंगी पापा। हाँ याते बढ़िया मैं आज और कोई सा काम ढूंढ लूंगा, पर आज मैं लक्की मारूंगा काम पे, पर यूं भट्टा भट्टा सट्टा वट्टा वाला काम ना होगा मुंह पे। दोपहरी में तो मेरी ईंट बनाते बनाते गांड पे गल जाएगी। तुम पता ना कैसे काम पे भेज रहे हो। यू एसी में थोड़ी ईंट बनवाते होंगे, यू बाहर का जंगल वंगल में छोड़ देते होंगे कि हाँ चलो यहाँ बनाओ ईंट ने। ऐसे में पागल है जाऊंगा धूप से। याते बढ़िया तो कई बढ़िया सी कंपनी में काम ढूंढूंगा मैं और एसी में आराम से काम करूंगा। 12-15 हजार रुपया तो मिलेंगे, पर यू भट्टा भट्टा में काम नहीं करूंगा मैं। हाँ ईंट वीट नहीं बना पाऊंगा पापा मैं। तो अभी लेकर जा घर से कंपनी में काम देखने, लेकर चल। का बात है भज्जी, कैसे परेशान है? यार परेशान होने वाली बात है, अब क्या करो जा। पापा ने एक जिद पकड़ रखी है कि यार नौकरी करानी है। पहले नौकरी 3-4 साल, तब या अपने बिजनेस में शामिल करूंगा, तब या अपना कारोबार संभालने को दूंगा। हाँ पहले नौकरी करेगा, नौकरी। पापा ने दोनों भैया में तो कैसे पे भी भरोसा ना है कि हाँ ये मेरे बिजनेस से ढंग से चला पाएगा। यूं करे पहले बाहर जाके ना सबक सीखना पड़ेगा, पहले मजदूरी करनी पड़ेगी, तब पता चलेगी पैसा की अहमियत का होवे का ना होवे। अगर मैंने इन्हें बिना मेहनत करवाए ऐसे अपने बिजनेस में शामिल कर लिए तो यूं ढंग से काम न करेंगे। ऐसा कहने पापा। अब तू यह बात सोच, मेरा जो बड़ा भैया है का वो विदेश में अच्छी खासी नौकरी कर रहा है और पैसा भी टाइम पे ला के दे रहे पापा ने, फिर भी पापा ने वहाँ पे भरोसा ना है तो मुँह पे घंटा भरोसा होगा पापा ने। मैं कितनी भी काई के नीचे गाड़ गुलामी कर लूँ, बिल्कुल ही भरोसा ना होगा पापा ने कहा यूं मेरे बिजनेस ढंग से चला पाएगा या ना चला पाएगा। है जाएगा तो पे भरोसा कभी न कभी, तू टेंशन मत ले कर इन छोटी मोटी बातन की। अब देखिए कितने है सब्सक्राइबर। अरे भाई साहब बढ़े रहे, यूं तो रुक ही ना रहे। 50 मिलियन तो ज्यादा है 2-3 दिन में ही। अगर यही हिसाब से रोनाल्डो के सब्सक्राइबर बढ़ते रहे यूं तो सब पीछे छोड़ देगा। अरे पीछे छोड़ने वाली बात है भूल जा, यू पैसा कितना कमाएगा तू यह बात है सोच। अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूट्यूब चैनल खोले 5-6 दिन ना हुए ढंग से और 50-60 मिलियन सब्सक्राइबर है गए। अब तू सोच 50-60 मिलियन सब्सक्राइबर और अर्निंग कितनी होगी, कितना पैसा छापेंगे ये यूट्यूब पे। यह बात है तो बिल्कुल सही बोल रहा तू। जो उनके 1-2 मिलियन ही सब्सक्राइबर हो में वो कम से कम 4-5 लाख रुपए महीना तो वैसे कमा ले। और या के तो रुक ही ना रहे सब्सक्राइबर 50-60 मिलियन है 5-6 दिन में ही। तो यह हिसाब से 1-2 महीना में आके 100-150 मिलियन सब्सक्राइबर तो वैसे ही है जाएंगे। जहाँ हिसाब से बढ़ रहे कहाँ तो कमाई का बताऊं तो कम से कम 2-3 करोड़ रुपया तो आराम से कमा लेगा महीना का। इतना पैसा मिले यूट्यूब पे? अरे पैसा की बारिश हो गई बारिश, कोई अंदाजा ना कितना पैसा मिले कितना पैसा ना मिले। बेलिमिट पैसा मिले यूट्यूब पे। जब एक बार यूट्यूब पे है जाए ना 9-10 मिलियन सब्सक्राइबर तो सब नौकरी धरी की धरी रह जाए, फिर ना सोचे कोई नौकरी में। हाँ फिर तो अंधो पैसा आवे अंधो यूट्यूब पे। ऐसे ही अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आकर यूट्यूब पे। भैया का यूट्यूब कर रहे हो तुम? हमें भी तो समझाया के बारे में कुछ, कैसे पैसा आ रहा है और कौन को पैसा आएगा, मोए भी तो समझाओ थोड़ा। भैया हम यह बात कर रहे हैं, एक फुटबॉल को प्लेयर है, जानो मानो प्लेयर नाम है वहाँ का फुटबॉल में, नाम नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा फिर तो वहाँ ने अभी 3-4 दिन पहले अकाउंट बनाया यूट्यूब पे, तो वहाँ के ऐसे अधाधुन सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं 50-60 मिलियन है निभा रहे हैं वहाँ के सब यूट्यूबरन की ऐसी की तैसी मार दी वहाँ ने। तो सब्सक्राइबर बढ़ने से पैसा मिले? अरे भाई साहब सब्सक्राइबर बढ़ने से पैसा न मिले, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी ज्यादा पब्लिक उनकी वीडियो देखेगी तो उतने ज्यादा उनके पैसा बनेंगे। कुछ ही देर में उनके 50-60 मिलियन सब्सक्राइबर है निभा रहे हैं, तो अब वो वीडियो डाले करेंगे तो उनकी इतनी सब्सक्राइबर वीडियो देखे करेंगे, फिर कम से कम उनके 5-6 करोड़ रुपए बन जा करेंगे। 5-6 करोड़? और पक्की ना बता सकूं 5-6 करोड़, ज्यादा भी बन सके और थोड़े कम भी बन सके, पर इतने ही बनेंगे, करोड़न में पैसा बनेंगे, करोड़न में। इतना पैसा मिला यूट्यूब पे? अरे अधाधुन पैसा मिला यूट्यूब पे, अधाधुन दिन पे दिन गाड़ी बल दोगे तुम। हाँ इतना पैसा मिला यूट्यूब पे। बस आदमी मेहनत न करे यूट्यूब पे, अगर आदमी दिल से मेहनत करे ना यूट्यूब पे तो पैसा ही पैसा में खेलेगा, पैसा ही पैसा कमाएगा दिन रात। तो फिर नौकरी की जरूरत ना है। अगर आदमी यूट्यूब पे आ जाए ना फिर जरूरत ना हो नौकरी की, इतना पैसा कमावे आदमी। अब देख क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ले लगा के कैसे अधाधुन सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। हाँ सही बात है, मेहनत करनी चाहिए बस, है नहीं? हाँ आदमी बस मेहनत ही ना करे यूट्यूब पे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बस यूं ही कही है, मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया, अब जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो वाकू। फिर पब्लिक बावरी है ऐसे सब्सक्राइब मार रही है, धाधुन ऐसे सब्सक्राइब मार रही है, वहाँ चैनल है बहुत जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। चले अब। हाँ चलो।
एक का है वो, कैसे मुस्कुरा रहा हो? अब भज्जी भी यूट्यूब चैनल बनाएगा। अब भज्जी भी 1-2 दिन में 50-60 मिलियन सब्सक्राइबर करेगा। फिर भज्जी कमाएगा करोड़ों रुपए महीना के, करोड़ों रुपए। आ जल्दी। एक भी सब्सक्राइब ना कर रहा मेरे को तो, और बाकी 18 मिनट में 15 मिलियन सब्सक्राइबर है। कहिए हमारा सास को 1 घंटा है वो यूट्यूब चैनल बनाए, पर एक भी सब्सक्राइबर ना बढ़ा। पहले अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दी कि हाँ बच्चे ने यूट्यूब चैनल बना लिया और जाके जल्दी सब्सक्राइब करो। हाँ वो तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाने के संग ही डाल दी कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार को, जल्दी से 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन करवाओ। कितने फॉलोअर्स है तेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे? 12। आने तो चाहिए, फिर कैसे ना आए? ऐसा तो हम लौड़ा ना कमा पाए यूट्यूब पे। सही कह रहे हो यार, अब तक कम से कम 3-4 लाख तो होने चाहिए। 15-20 मिलियन ना सही तो 3-4 लाख सब्सक्राइबर तो बढ़ने चाहिए। पर यहाँ तो अभी खाता ही ना खुलो। लगे भी नौकरी तेरी? पापा अब मैं नौकरी वोकरी ना करूंगा, अब मैंने ठान ली है, अब मैं यूट्यूब पे काम करूंगा। यूट्यूब चैनल बना लियो पापा मैंने। बहुत कमाई है पापा यूट्यूब चैनल में, कम से कम 1-2 करोड़ रुपए महीना के लिख रहे हैं यूट्यूब पे। 1-2 करोड़ का 10 करोड़ भी लेकर सके, 15 करोड़ भी लेकर सके, 20 करोड़ भी लेकर सके। बहुत कमाई है यूट्यूब पे, तो यही मारे अब मैं यूट्यूब पे काम करूंगा पापा। अभी 3-4 दिन पहले वाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल बनाया, वाह के कम से कम 40-45 मिलियन सब्सक्राइबर है गए यूट्यूब पे। मेरे भी अब है ही जाएंगे कुछ ही देर में, 2-3 लाख तो है ही जाएंगे। अब तुम्हें सोचो वाह के 24 घंटा में 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो सके, तो मेरे 24 घंटा में 1 मिलियन सब्सक्राइबर ना होंगे? बेशक अभी 1.5 घंटा में खाता ना खुला हो, पर मुझे पूरा विश्वास है मेरे है जाएंगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तू जाने कौन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्यों वहाँ के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं इतनी जल्दी? वहाँ के सब्सक्राइबर यही मारे बढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे कह दिया कि अब मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया, अब जल्दी से बस सब्सक्राइब कर लो, यही मारे बढ़ रहे हैं। फिर तेने कही अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे? मैंने भी कही अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे, पर अभी खाता ही ना खुलो यूट्यूब पे। तेरे कान के नीचे इतने बाजेंगे तो पता कि क्यों सब्सक्राइबर बढ़े इतनी जल्दी। वहाँ के 24 घंटा में 20 मिलियन सब्सक्राइबर ना हुए, वहाँ की 15-20 सालन की मेहनत है, 15-20 सालन की। जो वहाँ ने 15-20 सालन में नाम कमाया हो ना, मेहनत करके नाम कमाया हो, वहाँ की बदौलत 24 घंटा में 20 मिलियन सब्सक्राइबर हुए। वहाँ के तेने का नाम कमा लिया जो तू सब्सक्राइब करेगी पब्लिक। बजा दिया तेने इंस्टाग्राम पे कि हाँ मैंने बना लिया यूट्यूब चैनल, कर लो सब्सक्राइब याकू। वहाँ की कुछ समय पहले इतनी बुरी हालत थी, वहाँ पे 1 रुपया न रहे, सुनी 1 रुपया न रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे। वहाँ ने दिन रात एक करी, मेहनत करी, तब जाके वहाँ ने नाम कमाया है, तब बढ़ रहे हैं वहाँ के सब्सक्राइबर। वहाँ पब्लिक जानती है, वहाँ की फेस वैल्यू जानती है कि ये कौन है, क्या कर सकता है, क्या किया इसने। का फेस वैल्यू तेने क्या करो आज तक अपनी जिंदगी में, जब तक पब्लिक आके सब्सक्राइब करेगी। आने 15-20 सालन में अपनी फेस वैल्यू बनाई है, अपनी जान पहचान बनाई है, तब जाके पब्लिक वापस सब्सक्राइब कर रही है। आज पड़ गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सब्सक्राइबर, बना लियो इन्हें यूट्यूब चैनल। वो 50 करोड़ कमाएगा तो महीना के मैं भी 2-3 करोड़ कमाई लूंगा। देखिए जरा क्या बढ़ गए तेरे सब्सक्राइबर। जीरो है अभी तो यू हमेशा के लिए जीरो होंगे। ये सोफा पे बैठे बैठे और ये मोबाइल की तरफ देखने से सब्सक्राइबर ना बढ़े। बना लिए ना यूट्यूब अकाउंट और अब होने वाले हैं इनके 10 मिलियन। तुझे पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे कितनी संपत्ति है, कितनी गाड़ी है, कितने बंगला है? इतने पैसे होने के बावजूद भी, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी उसने अपने लड़के को आज तक एक मोबाइल नहीं दिया खरीद कर। अब तू यू बता क्यों ना दिया खरीद कर मोबाइल? तुम्हारी तरह कंजूस होगा तेरी पापा। मजाक करूँ बताइए क्यों ना दिया मैंने मोबाइल खरीद कर? क्योंकि वह चाहता है जिस तरह मैंने संघर्ष करके, जिस तरह मैंने मेहनत करके ये बंगला खरीदा है, ये गाड़ी खरीदी है, मेरा लड़का भी संघर्ष करके मेहनत करके अपने बलबूते पर अपनी गाड़ी खरीदे, अपना मोबाइल खरीदे अपनी मेहनत से। इसीलिए उसने आज तक अपने पैसों से उसे मोबाइल खरीद के नहीं दिया। सुनी? अच्छा तो यू बात है। हाँ यू बात है। तो मैं भी तो यही बात समझाऊं बार बार। मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, जैसे कमा रहा हूँ वो मोर पता मैंने कैसे ये मुकाम हासिल करो है। तो तू भी यह चीजें समझ में कैसे कैसे करके यह मुकाम पे पहुंचाऊंगा आज, जो मैं महीना के 1-1.5 करोड़ रुपए कमाऊं। ऐसे ही सोफा पे बैठे बैठे यू चीज हासिल न है जामे कि हाँ वो 100 करोड़ कमा रहा हो तो अब मैं भी यह काम करूंगा, 1 करोड़ तो मैं भी कमा लूंगा। ऐसी सोचने से कामयाब ना है जा आदमी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत समझो। हाँ